जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी गोधली छठा चैप्टर। देखो, गोधली में छठा चैप्टर है, उसमें बताया गया है एक लड़के के बारे में। इस कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर क्या है? एक कहानी है। कहानी जिसके लेखक है अमरकांत। इनका लेखक कौन है? अमरकांत। इनका जन्म यानी कि अमरकांत का जन्म 6 जून 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। जबकि मैंने जब नाखून वाला पढ़ाया था उसमें जो लेखक का जन्म है उसमें छपरा बलिया था और इसमें नागर बलिया उत्तर प्रदेश है। अमरकांत ने 1946 में इंटरमीडिएट किए थे। 1946 में इंटरमीडिएट किए थे और 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने बीएड किए थे। 1946 में क्या किए हैं? इलाहाबाद से बीएड किए हैं। इन्होंने एक लेख लिखे हैं, डिप्टी कलेक्ट्री। उसमें क्या है कि एक अखिल भारतीय कहानी का प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और भाग लिए थे तो इनको डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कृत किया गया, मतलब डिप्टी कलेक्ट्री से इनको पुरस्कार मिला है। और इन्होंने कई रचनाएं रची है, जैसे कि हो गया जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, वानर सेना इत्यादि इन्होंने लिखा है। जिसमें से महत्वपूर्ण एक है डिप्टी कलेक्ट्री। जिंदगी और जो कई बार पूछा है, डिप्टी कलेक्ट्री भी पूछा है कि किनकी लेख है, तो अमरकांत जी के लेख है। जिंदगी और जोक भी अमरकांत जी के लेख है। और इसमें से मौत का नगर भी पूछा हुआ है, अधिकतर चीज में पूछा हुआ है, कुहासा भी पूछा हुआ है, तो आप इससे याद कर लीजिएगा। और देखो, यह जो कहानी है बहादुर, यह है लेखक अमरकांत। और यह जो कहानी है बहादुर, यह निम्न मध्यवर्गीय कहानी है। मतलब कि एक लड़का होता है जो निम्न मध्यवर्गीय से बिलोंग करता है। तो ये भी पूछा है कि बहादुर कहानी किस वर्ग का उजागर करती है, तो निम्न मध्य वर्गीय का उजागर करती है। तो इसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सबसे ज्यादा आएगा कहानी में से, क्योंकि आप लेखक का भी याद कर लीजिएगा, लेखक परिचय से, कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। जन्म भी पूछ सकता है, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अब आगे देखते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में क्या क्या है। एक गांव का लड़का है जिसका घर नेपाल में है। कहाँ घर है? नेपाल में घर है। नेपाल में घर है जिसका नाम है बहादुर। एक लड़का है जिसका नाम बहादुर है, उसकी माँ है और इसके जो पिताजी हैं युद्ध में मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। तो पूछता है कि बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे। और बहादुर का घर कहाँ है? नेपाल के बॉर्डर, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। बहादुर के पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या नाम है? दिल बहादुर नाम है। अब देखो, इस कहानी में होता क्या है कि बहुत से छोटे से परिवार, मतलब कि इनके पिताजी नहीं है तो माँ को ही घर का पालन पोषण, घर चलाना रहता है, तो माँ खेत में काम करती है। और ये जो बहादुर है, बहादुर इधर उधर खेलते कूदते रहता था, तो माँ हमेशा बहादुर को मारते रहती थी कि बहादुर मेरे काम में हाथ बटाए। और बहादुर क्या करता था कि जंगल में, पहाड़ पर खेल कूद करता रहता था। कभी क्या करता था, पेड़ पर चढ़ के घोंसला से बच्चा निकाल लिया, तो कभी फल फूल तोड़ते रहता था। और माँ चाहती थी कि मेरे काम में हाथ बटाए। तो एक दिन क्या होता है कि बहादुर को माँ कहती है कि जाओ भैंस को चरा लो, क्योंकि इसके पास भैंस भी था एक, और माँ उससे बहुत प्यार करती थी। और एक चीज और याद रखना कि इसकी जो माँ थी वो हमेशा गुस्सैली थी। तो पूछता है कि माँ कैसी थी स्वभाव में, तो माँ गुस्सैली थी, मतलब तुरंत तुरंत बात पर गुस्सा हो जाती थी बहादुर से। तो माँ कैसी थी? गुस्सैली थी।
अब इसमें होता क्या है कि बहादुर को भैंस चराने के लिए दिया जाता है। अब भैंस तो एक जगह रुकता नहीं और बहादुर खेलते कूदता रहता है, तो भैंस क्या होता है, इधर उधर भागने लगता है। तो बहादुर क्या करता है, इसको बहुत पीट देता है। क्या करता है, बहुत इसको मारता है इस भैंस को। और भैंस भागे भागे माँ के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है, माँ के पास आ जाता है। तो माँ समझ जाती है कि लगता है कि आज दिल बहादुर, इसका पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। तो लगता है, माँ सोचती है कि लगता है आज बहादुर ने इसे मारा है बहुत, तभी तो भागे भागे आ जाती है। तो माँ क्या करती है, सोच कर, जब बहादुर घर आता है सांझ को तो यह सोच कर कि भैंस को कितना मारा होगा, माँ इससे दुगना बहादुर को पीटता है। क्या करता है, बहादुर को दुगना पीटता है। अब दुगना पीटता है तो बहादुर फिर भाग के चल जाता है जंगल में और रात भर वहीं रहता है। कहाँ रहता है, रात भर जंगल में ही रहता है, पेड़ पर सो जाता है। और जैसी जब सुबह होती है, मतलब थोड़ा सा ही रात रहता है, तो जैसी थोड़ा सा, मतलब ज्यादा सुबह नहीं, थोड़ा सा रात ही टाइप के, तो क्या करता है, चुपके से आता है और माँ के घड़ा से, माँ अपने घर में घड़ा रखती थी जिसमें पैसा जमा रखती थी, तो माँ के घड़े से बहादुर 2 रुपया क्या करता है, चोरी करके भाग जाता है। क्या करता है, माँ के घड़े से 2 रुपया निकाल लेता है। अब निकाल लेता है तो होता क्या है, 2 रुपया निकाल के, और चूंकि जो बहादुर है, दिल बहादुर, उसका घर नेपाल और बिहार के सीमा पर है। यानी कि समझो कि बिहार में इसका घर है, किसका, तो दिल बहादुर का नेपाल में घर है। तो वहां से क्या करता है कि बस पकड़ लेता है और 6 मील दूर बिहार में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बिहार में आ जाता है, जो कि नेपाल और बिहार की सीमा पर है। तो 6 मील दूर आ जाता है अपने गांव से भागकर। अब गांव से भागकर आ जाता है तो क्या होता है, जब स्टेशन पर पहुंचता है बहादुर, तो बहादुर को मिलते हैं लेखक के साला साहब। और वो क्या करते हैं, साला साहब, लेखक के साला साहब, जो लेखक हैं इनके साला साहब, लेखक के साला साहब क्या करता है, लेखक के साला साहब इनको ले आते हैं, किसको, बहादुर को। तो लेखक के घर में कौन कौन है, लेखक है, एक लेखक की पत्नी है जिसका नाम है निर्मला, लेखक की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला है, और उसका एक बेटा है जिसका नाम किशोर है। अब जब लेखक के साला साहब बहादुर को लाते हैं घर पर, तो घर पर जैसे आता है बहादुर, तो चारों तरफ से घेर लेते हैं लेखक को और देखते हैं कि इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है। तो लेखक वर्णन करते हैं कि जो दिल बहादुर है वो लगभग लगता है 12 से 13 वर्ष का। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं कि लगता है कि यह 12 से 13 वर्ष इसका उम्र है। ठिगना चकई शरीर इसका है, गोरा है, और मुंह इसका कैसा है, चपटा टाइप के है। ये लेखक बहादुर के बारे में जिक्र करते हैं। अब क्या होता है कि देखते हैं कि सफेद कपड़ा पहना है, मतलब नेकर, आधी बाह वाली कमीज पहना है और भूरे रंग का जूता पहना है। सब लेखक बता रहे हैं बहादुर के बारे में जब पहली बार लेखक देते हैं। और निर्मला देखती रहती है। क्यों, क्योंकि लेखक को या लेखक की पत्नी को नौकर की बहुत जरूरी थी। कई कारण थे नौकर की जरूरत के लिए। जैसे कि जब एक बार क्या हुआ था कि जब लेखक गए थे शादी में, अपने बहन के शादी में गए थे, तो क्या होता है कि वहां पर देखते हैं कि इसकी बड़े भाई आते हैं जो कि बड़े नौकरी वाले हैं। तो जब शादी वहां होता है तो देखते हैं कि उसके यहाँ नौकर है, और इन्होंने निर्मला यानी कि लेखक की पत्नी, और लेखक ने देखा था कि नौकर के सुख कैसा होता है। जब गया था तो वहां पर देखा था कि जो इसके घर नौकर है उसकी घर की मलकिनी, यानी कि जो घर के मालकिन है और मलकिनी है, वो खाट पर बैठ के एकदम आराम से क्या करता है, आराम करते रहता है, और उसका नौकर सब कुछ करता है। तो निर्मला और लेखक ने क्या किया था, नौकर का सुख देखा था। इसी चलते निर्मला और उसके पति लेखक को बहुत नौकर की आवश्यकता थी।
तो क्या होता है, तो निर्मला देखती है। अब होता आगे है कि निर्मला रख लेती है, और जब नाम पूछती है निर्मला किसका नाम क्या है, तो बताता है कि इसका नाम दिल बहादुर है। तो निर्मला कहती है कि दिल बहादुर अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसमें से दिल को उड़ा देते हैं। तो क्या करता है कि जो निर्मला है उसमें से दिल शब्द को उड़ा देती है, क्योंकि बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर नाम है। तो उसमें से दिल उड़ा देती है, कौन उड़ा देती है, लेखक की पत्नी निर्मला उड़ा देती है। यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया, बहादुर हो गया। अब निर्मला है तो अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को कहती रहती थी कि देखो मेरे जैसा नौकर किसी के यहाँ नहीं है, मैं तो नौकर को अच्छे से रखता हूँ। और ये क्या कही थी, जब घर आया था ना बहादुर, तो निर्मला कही थी कि मैं तुम्हें अच्छा से रखूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ऐसे बताई थी। और फिर क्या करती है कि अपने रिश्तेदार मतलब कि अड़ोस पड़ोस को बताती है कि मेरे जैसा किसी के यहाँ नौकर नहीं है, मैं तो अपने नौकर को उतना काम नहीं करने देती हूँ। निर्मला बहुत खुश थी क्योंकि इसके यहाँ नौकर आ गया था। अब होता है क्या कि बहुत साल तक अच्छे से चलता रहा, बहुत अच्छे से काम। और इसका एक अच्छी बात यह था कि यह हंसमुख था, मतलब इसको कितना भी काम दे दो बहादुर को, यह हंसते हंसते कर देता था, चाहे कितना भी काम रहे। तो बहादुर कैसा था, हंसमुख। और इसकी माँ तो गुस्सैली थी, तो ये भागा भागा आ गया। अब बहुत से काम, बहुत दिन हुआ इसी चलते चलते। अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि किशोर यानी लेखक का बेटा साइकिल साफ करने के लिए इसको कहता है, और बहादुर क्या होता है कि उस काम को करने के लिए भूल जाता है। और जब आता है किशोर तो कहता है कि क्या मेरा साइकिल साफ किया, तो बहादुर कहता है कि भैया कि मैं भूल गया था, कर देता हूं अभी। तो इस बात पे क्या करता है जो किशोर है, इसको गाली उली देता और मारता भी बहुत है। तो ये क्या होता है, जाकर ये जाता है कोने में, और कोने में क्या होता है, रोने लगता है। कौन रोने लगता है, बहादुर रोने लगता है। मार खाकर कोने में बैठकर रोने लगता है। अब रोने लगता है तो उधर से आते हैं लेखक काम पर से, तो पूछते हैं कि बहादुर क्यों रो रहे हो। तो बहादुर बताते हैं कि भैया ने मुझको दिया था साइकिल साफ करने के लिए, तो मैं गलती से भूल गया था, उसी बात पर मारे हैं। तो इस बात पर अपने बेटे को नहीं, किशोर को नहीं बोलते हैं, बल्कि बहादुर को ही बोलता है कि काम मिला है तो कर देना चाहिए। अब होता ना है कि अगर कोई काम में मना नहीं किया जाए तो उस काम में लोग सहकने लगते हैं, सहकना मतलब कि बिगड़ने लगते हैं। तो जिस दिन से किशोर मारा, अब उतना लेखक नहीं बोलता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कभी किशोर तो हमेशा इसको मारते रहता था, लेखक के जो बेटा है किशोर, वो हमेशा इसको मारते रहता था। अब धीरे धीरे सबका हाथ इस पर छूटने लगा, कभी कभी निर्मला भी मार देती किसी छोटे छोटे बात के लिए। एक दिन क्या हुआ कि इसके यहाँ लेखक के यहाँ रिश्तेदार आया। अब रिश्तेदार जो आया था ना, वो कंजूस था। क्या था, कंजूस। जब भी आता था तो कोई ना कोई बहाना, जैसे कि हम लोग जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ तो मिठाई उठाई ले जाते हैं, तो इसके जो रिश्तेदार था लेखक के, वो इसके घर आया। अब घर आया तो क्या हुआ कि घर आया तो खाना उना खाया, आराम से बातचीत हुआ। अब बाद में जब जाने लगा ना, तो इसके पास ये तो जो रिश्तेदार था वो क्या था, कंजूस था। कंजूस था तो क्या किया, एक प्रपंच रच दिया। प्रपंच रच लिख मतलब क्या कहा कि जो रिश्तेदार की पत्नी है, मतलब कि आए थे रिश्तेदार के पति पत्नी और उसका बाल बच्चा भी आया था, तो रिश्तेदार की जो पत्नी है वो एक प्रपंच रच देती है कि मैं अपने आंचल में 11 रुपये बांधा था। कितना रुपये, 11 रुपये, वो मेरे आंचल में नहीं है। तो आंचल में नहीं है, और यह कह देता है किस पर, लांछन लगा देता है बहादुर पर, वे मेरे 11 रुपये थे, लगता है कि खो गए हैं। तो अब
देखा कि इसके यहाँ अच्छा नौकर है, तो क्या किया, जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने प्रपंच रचा कि मेरे कितने रुपए खो गए, 11 रुपए खो गए हैं, और उसने कह दिया कि शायद इसने लिया है। अब क्या किया कि आया लेखक बहादुर से पूछने लगा कि बहादुर बता दो क्या तुमने पैसे लिए हैं। तो बहादुर कहता है, बहादुर लेखक को पिताजी कह के बुलाते थे, तो कहता है नहीं पिताजी, बाबूजी कहते थे कि नहीं बाबूजी मैंने 11 रुपये नहीं लिए हैं। तो कहता है कि देखो बहादुर अगर लिए है तो बता दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो कहता है बहादुर कि नहीं बाबूजी मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तो रिश्तेदार इस पर क्या कहता है कि ये क्या बताएगा, आप हटिए मैं इससे पूछता हूं। और क्या करता है, रिश्तेदार इसको मारने लगता है और 2-3 चमाटा लेखक भी दे देता है कि अगर तुमने लिया है तो दे दो। अब बेचारा चुपचाप रोने लगा। तो फिर जाते वक्त फिर क्या कहा, फिर चल गया ये सब। तो लेखक जानता था और लेखक की पत्नी भी जानती थी कि वो हमेशा ऐसा ही करता है कि मिठाई उठाई नहीं लाता है, कोई न कोई कारण बता देता है। अब लेखक मजबूरी में भी इसको मार दिया, जबकि लेखक जानता था कि ये चोरी नहीं कर सकता है। और एक बात और, जब से बहादुर लेखक के घर में रहता था तब से लेखक ने इसको 1 भी रुपया पैसा नहीं दिया था। और निर्मला पूछती रहती थी कि क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती है। तो बहादुर इस पर कहता था कि नहीं। तो क्यों, तो बोलता था कि माँ हमेशा मुझे मारती रहती थी। तो कहता है, लेखक कहता था कि तुम्हारे पैसे जौर हो रहे हैं, जब पैसे जौर हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हारे माँ के यहाँ भिजवा दूंगा, लेखक कहता था। अब क्या हुआ कि चल गया रिश्तेदार। अब रिश्तेदार चल गया तो अब बेचारा रो रहा है। अब लेखक की पत्नी निर्मला जानती थी कि बहादुर ऐसा नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि बहादुर सिलवट्टा को अपने आंगन से हाथ में उठाकर दूसरा ठमा रख रहा था और अचानक से उससे सिलवट्टा टूट जाता है। अब टूट जाता है तो बहुत डराने लगता है। क्या होता है, बहुत डर जाता है। और डर जाता है तो बहादुर क्या होता है, अब डरता क्यों है, क्योंकि छोटे छोटे बात पर किशोर की मां निर्मला और लेखक मारते रहता था। तो बहुत डर जाता है कि आज तो मेरे से क्या टूट गया, सिलवट्टा टूट गया। और क्या होता है कि घर वाले की बदले स्वभाव के कारण क्या होता है, बहादुर घर से चला जाता है। क्या कहते हैं सर जी, चला जाता है, हाँ सच में चला जाता है। क्या होता है, चला जाता है और बिना पैसा उसा कुछ भी नहीं ले जाता है। जितना भी कमाया था लेखक के यहाँ, पैसा उसा कुछ नहीं, सोने वाला जो था मतलब सोने वाला जो भी था, तकिया ये सब, तो वो भी नहीं ले जाता है, खाली अकेले चल जाता है। अब जब आता है लेखक घर पर तो देखता है कि निर्मला बैठकर रो रही है, किशोर घर पर नहीं है। तो लेखक पूछता है कि क्या हुआ। तो निर्मला बताती है कि बहादुर नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ, बहादुर नहीं मिल रहा है। तो बहादुर क्या हो गया, घर से भाग गया। तो निर्मला रो रही थी कि कितना अच्छा था। तो वो भेज दी थी, निर्मला भेज दी थी किशोर को कि जाओ बहादुर को खोजो। बहादुर उसको सगरो खोजता है तो नहीं मिलता है नहीं मिलता है। और इस बात पर बहुत पछतावा होता है पूरे घर वाले को, कि इस बात के पछतावा होता है क्योंकि वो उतना दिन काम भी किया और 1 भी रुपया नहीं ले गया। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं, मैंने पार्ट लिख दिया है। जैसे कि देखो, इसमें से पूछ सकता है कि बहादुर ने घर से कितने रुपए लेके आया था, तो 2 रुपये। रिश्तेदार ने कितने रुपए का लांछन लगा दिया था, तो 11 रुपये का। बहादुर का घर कहाँ था, तो नेपाल और बिहार के सीमा पर था। बहादुर के पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, ठीक ना। बहादुर को कौन लेके आया था, तो लेखक के साला साहब लेके आया था। बहादुर का उम्र क्या था, तो 12 से 13 वर्ष था। इसके पिता कहाँ मारे गए थे, तो इसके पिता युद्ध में मारे गए थे। घर से कितना मील दूर आया था, तो 6 मील दूर आया था बस स्टेशन पर। और बस स्टेशन से क्या किए थे,
लेखक के साला ने उसको ले आया था लेखक के घर। लेखक का बेटा का नाम क्या था? किशोर था। मार खाकर बहादुर कोने में बैठकर क्या हुआ था? रोने लगा था, ये भी बता दिए। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि देखो यहाँ पूछ सकता है कि लेखक के बेटे का नाम क्या था? तो लेखक के बेटे का नाम था किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला। लेखक बहादुर को मतलब कि लेखक जो है, लेखक को बहादुर क्या कहता था? तो बाबूजी कहता था, बाबूजी कहता था। ठीक ना? अब देखो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। बहादुर की माँ कैसी थी? तो गुस्सैली थी, हमेशा गुस्सा करती रहती थी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पर इसे एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैंने एक चीज और छोड़ दिया, जब रिश्तेदार आया था ना, तो रिश्तेदार पूछता है कि कब आया था? तो यह आया था रविवार के दिन। रिश्तेदार कब आया था? जिसने परपंचा रचा था क्या कि 11 रुपए मेरे चोरी हो गए हैं, तो वो आया था रविवार के दिन आया था। तो ये भी पूछता है। तो देखो एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे कि मेरे पास किताब है, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो जब क्या होता है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? तो लेखक को इसलिए लगता है कि उसके सबके रिश्तेदार के यहाँ नौकर था, लेकिन उसके यहाँ नौकर नहीं था, इसलिए उसको लगता था कि नौकर खोजना बहुत भारी दायित्व आ गया है। अपने शब्दों में पहली बार बहादुर का वर्णन, दिखे गए वर्णन करें। मतलब जब बहादुर को पहली बार देखा गया था तो क्या क्या वर्णन? तो मैंने बताया कि लेखक क्या क्या वर्णन करता है? चिकटा मुंह था। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि उसके सबके यहाँ क्या था? नौकर था। उसने नौकर का सुख देखा था, इसलिए लेखक को लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। आगे कहता है कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा आधारित सुनाते हैं? तो सुनाते हैं यही कि लेखक के साले यही कि जो बहादुर है कहाँ से आया है? नेपाल से आया है, उसकी माँ गुस्सैली है। ये सब लेखक के साला ही बताते हैं लेखक को। ठीक। आगे है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो ये भी बताया बहादुर क्या किया था? भैंस को मार दिया था। तो भैंस को मारा तो यह सोचकर माँ ने इसको दुगना मारा था। तो माँ के मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था 2 रुपए चोरी करके। तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा।